डॉक्टर BR अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। बाकायदा जो विपक्षी सांसद उन्होंने हाथ में डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। कल जो संविधान चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, जो बयान दिया गया उसको लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। और आप जैसा देख पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, हाथ में डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर आपको नजर आ रही है। और जो बयान संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में दिया गया, अमित शाह की तरफ से इसको लेकर जो विरोध है वो जाहिर किया जा रहा है। अंबेडकर की तस्वीर के साथ विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर BR अंबेडकर के अपमान का जो आरोप लगाया है, इस आरोप के साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। तो राज्यसभा में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। सुनिए आप। पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है। इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर, अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था। और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया। और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। मंगलवार को राज्यसभा में अमित शाह ने 90 मिनट से ज्यादा के अपने भाषण में कांग्रेस पर दरअसल जोरदार हमला बोला। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने कांग्रेस को अपने शासनकाल में हुए संशोधनों की याद भी दिलाई। चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति। एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई, जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना था। और मैं आज फिर से एक बार
इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। तो संविधान पर चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं, उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाए। इस बीच बाबा साहेब का नाम जो लिया गया, इस पर अब सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष और सरकार के बीच में क्या कहा जा रहा है, आप जरा देखिए। विपक्ष की तरफ से कहा गया है, जहां एक तरफ की डॉक्टर अंबेडकर पर आरएसएस का जो एजेंडा है वो क्लियर हो गया है, तो सरकार की तरफ से कहा गया कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कि बाबा साहेब का कांग्रेस ने अपमान किया है। हम आपको एक एक करके वो तमाम बातें बतला रहे हैं जो कि इस वक्त लगातार अब बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच में जो सियासी तकरार चल रही है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अंबेडकर के बारे में क्या कहा, सदन में सबने देखा है। तो सरकार की तरफ से वोट बैंक के लिए बाबा के नाम का दुरुपयोग किया गया है, यह सरकार की तरफ से विपक्ष पर हमला बोला गया है। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, ये बताइए, मामला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्षी सांसद है, कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं, वो हाथ में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की तस्वीर लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं, सरकार पर हमलावर है। तो बिल्कुल, आज संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी दोनों सदनों में विपक्ष और कांग्रेस के सांसदों ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर प्रोटेस्ट किया। उनका यह कहना था कि जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा के जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए उनका अपमान किया, तो इसको लेकर उनका ये कहना है, उनकी मांग ये है कि अमित शाह अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। और बहुत सारे कांग्रेस के नेता तो यहाँ तक मांग करें कि अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये पूरा एक राजनीतिक ड्रामा कर रही है। और सरकार और बीजेपी का आरोप ये है कि ये खुद कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उनको चुनाव में हराने की कोशिश की, उनको भारत रत्न नहीं दिया। तो ऐसे में अब वोट बैंक के लिए ऐसा कांग्रेस जो है ये राजनीतिक ड्रामा करी, ऐसा आरोप बीजेपी और सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि दोनों ही सदनों में इस बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ और दोनों सदन जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गए हैं। जी अच्छा आनंद, एक बात और बताइए कि सदन में तो बिल्कुल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया, इसके बाद जो विपक्ष है वो काफी हमलावर है सरकार पर, और गृह मंत्री अमित शाह पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।